सांची के बारे में या भगवान बुद्ध के बारे में हम जितना जाने उतना कम है। बस यही है कि उनका जो भी उपदेश है, जो भी मार्गदर्शन है, हम अपने जीवन में अमल में लाए। वो उसकी आवश्यकता ही नहीं। हाँ, लौट जाएंगे शाम तक, घर में वापस निकल जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ आए सब आने के लिए लोकल गाइड चंद्रमा गिरी। हाँ, मैं आप लोग स्वागत करता हूँ। वेलकम टू सांची। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखना चाहेंगे कि सांची का पहले इसका नाम था शांति श्री। हाँ, शांति श्री का मतलब था ग्रेट पीसफुल, जहाँ लोग ध्यान लगा सके, मेडिटेशन कर सकें, और श्री से इसका नाम पड़ गया था, आगे चल कर नाम सांची। आज हमारे मध्य प्रदेश में 3 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एमपी में यूनेस्को साइट, सांची, खजुराहो और देन आपका है भीमबेटका। भीमबेटका देखा हमने। लेकिन भीमबेटका में देखा अपने अलग अलग टाइम की रॉक पेंटिंग्स हैं, लेकिन वो भी आता रायसेन जिले में आता डिस्ट्रिक्ट, और सांची आता रायसेन जिले में। लेकिन इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपके 38। लेकिन भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी आपकी इंडस वैली की सिंधु घाटी सभ्यता। उस टाइम बुद्ध महावीर कोई नहीं था। गिव एंड टेक द वाटर सेशन। चाहे राजस्थान में कालीबंगा ले लो या गुजरात में ले लो आप लोथल है, धोलावीर आपके हड़प्पन साइड। तो बौद्ध धर्म को वर्ल्ड में फैलाया था अशोका ने, और अशोक का जो मेन हेड क्वार्टर था वो पाटलिपुत्र पटना, क्योंकि मध्य प्रदेश तो बाद में बना, ये पहले था आपका मध्य भारत। और हमारा सेंट्रल इंडिया 16 स्टेट में बटा हुआ था, 16 महाजनपद, जिनमें गांधार, मगध, बज, अंग काफी राज। आप लोग उज्जैन बोलते हैं आज, तो उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका और पद्मावती, इसको आज हम बोलते हैं उज्जैन। अशोक के फादर बिंदुसार ने भेजा था। अशोक थे उज्जैन के गवर्नर थे, राज्यपाल। जब अशोक थे उज्जैन के गवर्नर, तो उज्जैन, मथुरा, सिल्क रूट, विधि से जुड़ा था इसका ट्रेड बिजनेस। अशोक का लास्ट युद्ध हुआ कलिंग युद्ध उड़ीसा में, लाखों लोग कलिंग में मारे गए। तो भिक्षु था मॉन्क, जिसका नाम था मोगली पुत्रेस। उसने अशोक का, हे राजन, किसी के दिल पे मंत्र राज कर सकते हैं ना कि डेड बॉडी पे। जब सबको मार दोगे तो कल आपको राजा कौन बोलेगा। अशोक का माइंड हुआ चेंज, तो बाद में अशोक हो गए बुद्धिस्ट, पर अशोक लाया बाद में धर्म अशोक। अशोका ने पूरे वर्ल्ड में 84,000 स्तूप बनवाया अशोका ने, लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सांची में अशोका ने। और सांची में क्यों बनवाया अशोका ने? अशोक का ससुराल था उसका यहाँ विदिशा। अशोक की पहली पत्नी एक मर्चेंट, एक व्यापारी की लड़की थी, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। जब शादी हुई उसकी तो उसका नाम पड़ गया आगे जाके नाम विदिशा, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, भेलसा, बेसनगर और विदिशा। तो उसकी वाइफ के सजेशन पे उन्होंने स्पॉट को यहाँ सिलेक्शन किया। और इसी सांची मॉन्यूमेंट से अशोक के बच्चे न महेंद्र और पुत्री संगमित्रा ने दीक्षा ली, और एक पीपल का पेड़ लेके कहाँ गए, श्रीलंका। पूरा श्रीलंका हो गया बुद्धिस्ट।
अभी 2012 में श्रीलंका के आए थे राष्ट्रपति, जिनका नाम था महेंद्र राजपक्षे। एक सलामतपुर के पास बन रही है बौद्ध यूनिवर्सिटी, तो अपने हाथ से पेड़ लगा थे ग्रीन हाउस में, आज उसकी ऊंचाई होगी 20 फीट। तो सांची बौद्ध धर्म का स्कूल था कम्युनिकेशन का, क्योंकि इंडिया का ये सेंटर पॉइंट है। ये यहाँ से रेखा जाती है निकल के ट्रोपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरात से लेके उज्जैन से लेके वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, मतलब इंडिया के 8 स्टेट को करती कवर। और 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है जो हमारा सन होता है, 20 सेंट परेशानी दिखाई देती है। और मॉन्यूमेंट की खोज करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कैप्टन टेलर, 1818 में इसको किया रीडिस्कवर, और अभी हमारा चल रहा था 2018। तो 200 साल पूरे होने पे RBI ने 200 के नोट पे कर दिया सांची को प्रिंट। तो 200 साल हो गए, इसलिए 200 नोट पे तो बना पीछे। तो दूसरा रीजन था कि बुद्ध और अशोक में भी 200 साल का है, दोनों में आपका बुद्धा का जो डेथ हुआ 483 BC में उत्तर प्रदेश का गांव का नाम कसी है, जिसको आज हम बोलते हैं कुशीनगर। बुद्ध की डेथ के बाद वहाँ के मल के राजा, कोलियों के राजा, लिच्छिपी आज़ाद लड़ने लगे। तब सभी लोगों के कहने पे उनका अस्थियों किया गया बंटवारा। तो उनका उत्सव है ना 7 दिन मनाया गया था। उत्सव जो कटोरा था ना जिससे अस्थि बांटी गई थी, उस कटोरे में उठा के उल्टा कर दिया, अप एंड डाउन। तथागत ने कहा था मेरी अस्थियों के रख के इसको नदी मत डालना, मेरी अस्थियों पर रख के प्रतीक का निर्माण किया जाए, मतलब संरचना का। मेरी पूजा होनी चाहिए प्रतीक के रूप में होनी चाहिए, ना कि मूर्ति के रूप में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल वार्ड लुम्बिनी में 563 BC। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ ना महामाई की हुई डेथ। तो बुद्ध को उनकी सगी मौसी नेपाल, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और गौतमी के बाद हुआ आगे चल के नाम गौतम बुद्ध, और बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और बुद्ध को ज्ञान कहाँ हुआ? बोध गया में पीपल के नीचे। लेकिन पीपल ऐसा पेड़ है इस 24 घंटे छोड़ता कंटिन्यू ऑक्सीजन। तथागत ने 49 डेज किया डीप मेडिटेट। अब ज्ञान तो हुआ, उनका शरीर काफ़ी कमजोर हो गया था, वीकनेस। तब बैसाख आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक सुजाता नाम की कन्या ने बुद्ध को खीर खिलाया। तब बुद्ध को एहसास हुआ कि बिना एनर्जी के आदमी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तब बुद्ध ने अपना मध्यम मिडिल पाथ, उन्होंने कहा मेरा बॉडी नहीं बचेगा तो मैं ज्ञान किसको दूंगा? तब बुद्ध ने कहा जितना खाएं जितना बॉडी को जरूरत है। बौद्ध धर्म वाले इसको मानते हैं 4 धाम। हर एक बुद्धिस्ट की तमन्ना होती सभी की हम जीवन में एक बार हम सांची विजिट करें। तो बुद्ध भी इंडिया के अशोक बड़े महान लोग लिए हमारे भारत में जन्म, और जन्मभूमि कर्म हमारा भारत देश था। यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जब अशोका ने स्तूप बनवाया था आपका 3rd सेंचुरी BC, मतलब 2300 साल पहले अशोका ने स्तूप बनवाया था टेराकोटा का मड। आज भी अशोक वाला स्तूप है ना, ईंटों वाला स्तूप, इसके अंदर इनसाइड ईंटों का ब्रिक का स्तूप। लेकिन अशोक के 100 साल बाद डायनेस्टी चेंज हो गई। शुंग राजा 2nd सेंचुरी BC में, जिसका नाम था अग्निमित्र, तो उसने क्या किया ऊपर से कर दिया इसको स्टोन में बड़ा आकार, मतलब इसको कर दिया ऊपर, ढक दिया ऊपर से स्टोन में। ईंटों वाला स्तूप रहेगा सुरक्षित। जितने भी रेलिंग देख रहे हैं ऊपर हरमी का छत्रावली, ये पूरा 2nd BC का है, पूरा आउटसाइड की पूरी बॉल। लेकिन 2nd BC के बाद एक और डायनेस्टी आई 1st सेंचुरी BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये गेट बनाने वाले सतवाहना पीरियड में साउथ के राजा थे, आंध्रा के किंग, जिनका नाम था गौतमी पुत्र 7 कर्णी राजा ने बनवाए थे साउथ चरण 4 गेट। और साउथ के राजा महाराष्ट्र से औरंगाबाद, राजधानी थी पेटन, जिसको आज हम बोलते हैं प्रतिष्ठान। और इन्हीं 4 गेटों की वजह से मिला सांची को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। मतलब पूरे संसार में और पूरे वर्ल्ड में गेट कहीं नहीं, सांची में है 4 गेट। ये गेट है सबसे यूनिक। लेकिन जब गेट बने थे 2100 साल पहले, तो बौद्ध धर्म बढ़ गया था उस टाइम पे 3 डिवीजन में, हीनयान, महायान और आपका वज्रयान। आज भी बेटा हीनयान वाले जो बुद्धिस्ट है ना, बुद्ध की पूजा करते हैं नेचर की, सिंबॉलिक। बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि आप मेरी बॉडी की पूजा करें। बुद्ध ने कहा था जीवन में कुछ पाना है और सक्सेस होना, मेरी टीचिंग को फॉलो करें, मेरे विचार को, मेरे अष्टांग मार्ग। भाई मार्ग मैंने बना दिया, लेकिन चलना स्वयं आपको है। मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा एक रास्ता है। तो बुद्ध को हम देखेंगे 4 चीज़ों में। ट्री है ना, ज्ञान को दिखाता है, पीपल का पेड़। आम्ब्रेला किस पे आता है? राजा पे आता है, रॉयल फैमिली पे। लोटस करता है प्योरिटी को, और स्तूप उनके करता है डेथ को। तो हम बुद्ध का चेहरा नहीं देखें, इसमें देखेंगे ओनली प्रतीक। जैसे आपने देखा, आपने इजिप्ट में लोग बनाते हैं पिरामिड्स, इस्लाम में लोग बनाते हैं कबर, क्रिश्चियन क्या करते हैं लोग ताबू। लेकिन बौद्ध धर्म अलग सिस्टम होता है, जो राख होती है ना अस्थियाँ, उस पर रख के बनाते हैं अर्ध गोलाकार गुम्बद, मतलब आधा जमीन के नीचे एंड देन आधा ऊपर, उसको बोलते हैं समाधि। कि जब कलिंग युद्ध हुआ उड़ीसा में, तो लाखों लोग मारे गए, तो अशोक कई लोग बंदी बनाया। तो अशोक को लगा कि जिसकी शकल नहीं देखी उसको भी मारना पड़ा। तो उसने लगा कि एक युद्ध से जनधन की हानि होती है, मैं तो जा रहा हूँ स्तूप बनवा के, लेकिन आने वाली आएगी जनरेशन उस इतिहास को दोहराएगी कि गलती मत करना कि मेरे जैसे बाद में पछताना पड़े। इसलिए स्तूप के माध्यम से अशोक ने लोगों को मैसेज दिया शांति का।
आई थोड़ा गेट पे चले। मतलब काका बिल्डिंग को बनने में लगे 300 साल। आज हम सभी लक्की हैं, हम लोग भाग्यशाली, हम लोग भारत के सबसे प्राचीन मंदिर विजिट करें। मतलब बात चली हमारे ईसापुर, मतलब क्राइस्ट से पहले देख रहे हैं बिल्डिंग, कहाँ खजुराहो टेम्पल एडी का, कहाँ ताजमहल, कहाँ रेड फोर्ट, कहाँ मांडू, कहाँ ग्वालियर, वो एडी। बात चले हमारे ईसापुर, वो 300 साल काम चला कंटिन्यू, मतलब 3 जनरेशन, मौर्य, सुंगा एंड सतवाहन। देखा जाए तो मेन ओनर अशोक के ओनर जिसने बौद्ध को पूरे वर्ल्ड में स्प्राइड किया है, ये सब हुआ आपका कलिंग युद्ध के बाद। ये गेटों पे है ना बुद्ध का चेहरा नहीं इससे दिखा प्रतीक के रूप में। जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो बुद्ध के पाँव पे था पैरों पे पद्म चक्र। जिस इंसान के पैरों पे पद्म चक्र रहता है वो एक जगह नहीं रुकता है, वो चलता कंटिन्यू। फिर बाद में अशोका ने क्या बनाया, धर्म सिंबल, उसका नाम कहलाया था अशोक चक्र। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फ्रीडम, तब इंडिया गवर्नमेंट तिरंगे मतलब 24 स्टिक दिखाता है। चक्र का टीचिंग चलेगा तो लोगों में आएगा चेंजिंग, लोगों में आएगा परिवर्तन। बताते हैं बुद्ध की हाइट काफ़ी अच्छी थी, उनके जो हाथ है ना वो घुटने के नीचे तक, इनको बोलते हैं आजान बाहु, मतलब फुल बॉडी दिखा दी उनकी, फुल बॉडी। जो डब्लू बना ना ट्राइडेंट डब्लू, ये बुद्ध का हेड है, तथा का सर। ये लोटस बना ना गोल, ये उनका हार्ट हृदय, और जो माला है उनके हाथ है बाजू। तो इंसान की जब हाइट होगी तो लंबे पैर भी होंगे, और जब पैर छोटे बॉडी भी छोटी होगी, और हर माला मिलेंगे आपको अलग अलग। तब कह सकते हैं कि 2100 साल पहले लोगों को कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, आर्ट के बारे में अच्छी जानकारी क्राइस्ट से पहले। और कौन सा स्टोन आपका, सैंड स्टोन, ये बड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन इसकी जो वैरायटी होती है क्वार्ट्ज डाइट एंड आपका लेट राइट, वो काफ़ी हार्ड होता है। और गेटों पे काम करने वाले जो आर्टिस्ट पूरे विदेशक हैं, कारीगर, जो गोल्ड स्पेशलिस्ट, जो हाथी के दांत पे काम कर सकता है, वो स्टोन कर सकता है फाइन कार। कोई पेंसिल नहीं थी कि लिखे रबड़ से मिटा दे, ये वो बन गया, मतलब बन गया। ऊपर टॉप पहले में ना कहाँ के लोग हैं, पूरे विदेशी लोग देखें, ग्रीक, हाँ ग्रीक होनर से यूनानी। देखो यह बन इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्रीक कैसे पहचानेंगे हम, उनकी बालों की कर्ली स्टाइल देख रहे हैं, घुंघरेल वाल है ना, एंड देन उनके घुटने घुटने तक पहने लॉन्ग बूट, उनके म्यूजिकल देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ये बेजू नाम का हारमोनियम, और ड्रेस यूनिफॉर्म से ग्रीक होनर से। ग्रीक के वहाँ थे अलेक्जेंडर आ चुका था, सिकंदर, और सिकंदर रहने वाला राजा था आपका था मेसोटोनिया का। तो सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसकी लड़की के नाम हेलेना से शादी हुई थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद मौर्य की। तो अशोक की कलाएंगे पोते, अशोक दादी थी वो हेलेना ग्रीक से थी। तो जब संबंध हो गए तो ट्रांसपोर्ट से लेके कल्चर का आदान प्रदान तो होगा। हम एक सिंग वाला लोइन देखेंगे यहाँ पे, यूनिकॉर्न, हॉर्स के पंख वालों क्या बोलते हैं, पेगासस। जो फिल्म थी आपकी हैरी पॉटर, डबल हम केमल हमको कहाँ मिलते हैं, मंगोलिया, बेक्टियन के लेह लद्दाख नाम सुना, लुब्रा वैली। लेकिन अलेक्जेंडर खत्म हो गया आपका बेबीलोन में, लेकिन सेनापति यहीं रह गया था, क्योंकि अलेक्जेंडर ने मिस्र को जीतकर सीरिया तक आया, और पंजाब के राजा पोरस उसकी होगी फाइटिंग। उसी बीच में एक तक्षशिला का एक टीचर गुरु था जिसका नाम था चाणक, जिसको विष्णुगुप्त के नाम जानते कौटिल्य, और उसका अपन नंद राजा उसका धनानंद। बताते हैं कि धनानंद ने चाणक को भरी अपमान, चाणक ने कसम खाई थी इसका मैं सर्वनाश नहीं कर दूंगा, अपनी चोटी नहीं मानूंगा। ग्रीक से रहे हमारे संबंध, ये भी होगा बुद्धमय। देखो ग्रीक लोग पूजा कर रहे हैं ना, बुद्धमय हो गए थे। सेकंड में मंकी ने बुद्ध को कटोरे की हनी ऑफरिंग, जब बुद्ध ने उसका जब हनी एक्सेप्ट किया तो दूसरा मंकी खुशी में डांस कर रहा है। उनकी मौसी है ना गौतमी, वाइफ यशोधरा, और लड़का राहुल भी आ रहा दर्शन के लिए। बुद्ध को जब ज्ञान हो गया बोध गया में, तो फादर है ना शुद्धोधन है ना, बुद्ध को नहीं, उनके टीचिंग को कर रहे हैं नमस्कार। उन्होंने कहा मेरा लड़का नहीं है, बुद्ध हो गया है। और अम्ब्रेला किस पे आता है, राजा पे अम्ब्रेला, रॉयल फैमिली पे ना अम्ब्रेला। तो कई माला को लेके आ रहे हैं, एंजल्स है ना गंधर्व, ये बुद्ध है। उन कान के देखो माला, तुम कान दिखाओ, उनके इयरिंग्स दिखाएं, देख रहे हैं इयरिंग्स। ये द्वारपाल देखें, गेट कीपर, वॉचमैन। ये देखो ये सीन आपका एंजॉयमेंट। देखो पानी कर रहा है, नदी में आके सपोर्ट, नदी मिल जाके पर नदी में ये बच्चा देखो बैठा हुआ है हाथी के ऊपर, उसको देखो हेल्प। ये सीन एंजॉयमेंट है आपका, देखो एंटरटेनमेंट। आज हम लोग देखो फोटोग्राफी करते हैं ना, तो पीछे बिल्डिंग को दिखाते हैं। आर्टिस्ट ने क्या किया है, हॉर्स निकल रहा है, हॉर्स के पीछे बनी बिल्डिंग, मतलब 3D। ये कौशल का राजा है प्रसेनजित, राजा निकला है प्रसेनजित। तो सभी महिलाएं ना बालकनी लेके फूल ऑफरिंग कर रही हैं। ये श्रावस्ती गांव का नाम है जेतवन। बुद्ध है ना 8 महीने करते थे ट्रेवलिंग, और 4 महीने रुकते थे बरसाबाद में, चतुर्मास 4 महीने। तो एक सेठ का नाम था अनाथ पिंडगी, कन्वर्ट बुद्धिस्ट हो गया था। ये राजा जेत के पास गया, और जमीन के बदले क्या किया, उसने पूरे सोने के सिक्के बिछा दिए, इसको उठाकर ले जाइए। उस सेठ ने बनवाई थी रहने के लिए 3 रेसिडेंस। एक कुटी का नाम था गंध कुटी, मूलगुंद कुटी, और करोरी कुटी। सीन है श्रावस्ती का जेतवन। और जब बुद्ध है ना श्रावस्ती मिर्कला में आम के पेड़ के नीचे बुद्ध ने सबको प्रवचन दे रहे हैं। ये पूरा सिंगल है आपका, मोनोलिथिक है पूरा स्टोन।
ये तो एरोजन हो, ये नहीं मालूम। देखो स्टूडेंटों को लेक्चर दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं ध्यान से, लेकिन लास्ट में देखो कुछ लोग पीछे बैठे बातें भी कर रहे हैं आपस बैक बेंचर्स। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है जो स्थिति क्राइस्ट से पहले थी स्थिति आज भी वही है। आदमी के नेचर में चेंज नहीं आया है। सही बात, आएगा भी नहीं। हाँ। तो ये सर ये भी उतने पुराने हाँ, जितना फर्स्ट स्तूप सेंचुरी है, हाँ, स्तूप 200 साल पुराना गेट, 200 साल के बाद हाँ बना। हाँ, पहले स्तूप बना था 30वीं शताब्दी सब पूर्व में अशोकन बनवाया था अंडा ईंटों का। ये 7 करनी। हाँ, ये 7 में राजा तो गौतम था। ये 3 डायनेस्टियाँ हैं इसमें, मौर्य, शुंगा एंड सतवाहना। मौर्य में अशोका है, शुंगा में आए अग्निमित्र और सतवाहना में आंध्रा के रूलर जिनका नाम था गौतम पुत्र। 7 में 3 होगी जनरेशन, मतलब 300 साल काम चला कंटिन्यू। मतलब स्तूप के 200 साल बना गेट। लेकिन सेकंड देखा उनका ग्रेट डिपार्चर। बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंटक और रथ को चलाने वाले साथिन छन्ना। उनके फादर शुद्धोधन ने एक लड़की के लिए महल बना कर रखा था लेक्जरी, उनको रखा था कामन लैच दूर। लड़के का ध्यान हटाने के लिए 16 साल की आयु में शादी भी कर दी। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। कुछ टाइम बाद उनके घर में एक लड़का, वो लड़के का नाम था राहुल। जब प्रिंस सिद्धार्थ 29 साल की एज में निकले सिटी से बाहर, तो अलग अलग टाइम में 4 लोगों देखा उन्होंने, एक सन्यासी, रोगी, बूढ़ा, डेड बॉडी। तो सारथी से पूछा, सारथी में था महाराज ये सबके साथ होना है और जीवन का कड़वा तो आदमी की मृत्यु। तो उन्हें पूछा ये बताओ ये आखिर दुख का कारण क्या है। उन्हें बता दुख का कारण आदमी की इच्छाएं होती हैं, तीसरा मतलब डिजायर। जब इंसान आता है उसकी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, इच्छा बनती है दुख का कारण। तब बुद्ध ने कहा था कि मेरे 4 आर्य सत्य और मेरा स्टांग मार्ग को हर आदमी फॉलो करेगा तो आदमी कभी जीवन दुखी नहीं होगा। तब बुद्ध ने कहा मैं अपने दुख से नहीं, मैं संसार के दुख से परेशान हूँ। तब एक दिन आधी रात को अपनी वाइफ ने यशोधरा को और राहुल को सबको छोड़ के निकल गए प्रिंस। इस एलिफेंट के अंदर रियल असली दांत थे, आइवरी टक्स। लोग ले गए निकाल के जमींदार। हाँ, वो दिख रहे हैं ना। मतलब ये देखो किराए से पहले एलिफेंट के सूंड को टर्न करना कितना कठिन काम था, लेकिन आर्टिस्ट ने करके दिखाया है। और इस एलिफेंट पे ना 4 महिलाएं बैठी, एलिफेंट को कर रही कंट्रोल है महिलाएं इस पे। उसके बगल में बैठे हैं 4 जेंट्स, देख रहे हैं ह्यूमन। मतलब 2100 साल पहले लेडीज और जेंट्स को क्या था इक्वल। एक लेडीज को सम्मान का दर्जा, मतलब हर फील्ड में महिला, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे कहीं जॉब में, हर महिला जेंट्स के बराबर काम करे, मतलब इक्वालिटी। उस टाइम देखो अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इक्वालिटी। और इसके आजू बाजू कॉर्नर में एक लेडी यक्षी बनी, अप्सरा को दिखाया, लेकिन लेग टूट गए थे, पैर को बाद में जोड़ा गया था, लेग टूटे हुए थे लेडी यक्षी के। अच्छा, अप्सरा बनी बगल में, गेट का सपोर्ट किसने किया बराबर? तो मौन खोजा गया तो टूटा हुआ मिला था। ओके, और सर ये क्या, इसका भी बता दीजिए। ये गुप्ता पीरियड का देश प्रगति वज्रपाणी स्थित म्यूजियम रखी, एडी का है वाला। लेकिन हम अशोक पिलर देखेंगे, पीछे रखा हुआ है अशोक पिलर। तो ये पहले बना था कि ये पहले बना था? ये तो बात का है, बात का ये है। पुराना है, ये बीसी चला मतलब बिफोर। हाँ। वो हमारा लेट एडी का है। ये देखो, ये इसके ब्राह्मी थी और लैंग्वेज की पाली। ये पाली नाम है ना, दान देने वाले व्यक्ति को नाम लेके इसमें दान किए लोगों ने। वो सबसे पहले पाली डी कोड है ना पढ़ने वाले इंग्लिशमैन थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1837 में उन्होंने शब्द पढ़ा था दानम शब्द। दानम ये होता डोनेशन। हर स्टोन पर नाम लिखा दान देने वाले व्यक्ति के नाम, स्टोन दान किए लोगों ने। लेकिन 3 अर्थ है यहाँ पे, बुद्धम शरीरम गच्छामि, धम्मम शरीरम गच्छामि। संगम, बुद्ध का मतलब ज्ञान, धर्म का मतलब रास्ता, संघ होता है कम्युनिटी। बोलते एक आदमी संघ को नहीं चला सकता, आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। जब ग्रुप होगा तभी तो संघ को फॉलो करोगे ना आप। बराबर। ये देखो, ये बुद्ध के टाइम पे 4 हुई थी काउंसिल, मतलब 4 हुई थी संगति। और आखिरी वाली संगति हुई थी कश्मीर में, कुंडल वन में हुई, कनिष्क शासन काल में। कनिष्क राजा के टाइम पे नाम पड़ गया नाम कश्मीर। उस टाइम 3 स्कूल थे, स्कूल आर्ट। एक स्कूल नाम था गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती। एक अमरावती महाराष्ट्र में आता है और एक आंध्र प्रदेश में आता है गुंटूर, जो राजा हैदराबाद। तो जो आइकनोग्राफी एक हिस्ट्री का होता सब्जेक्ट, उसकी हेयर स्टाइल, उसके ऑर्नामेंट्स, उसके चेहरे को भी हम देख के टेली कर सकते हैं। यदि एक राउंड वाला स्टेज देखते हैं हम करली, उस पर हमको मिलता है इंडो ग्रीक। और मथुरा में होता है डबल सर्किल। लेकिन जिस बंदे ने बुद्धा का स्टेज रखा था एडी में, गुप्ता पीरियड में, चलो उसको भी नहीं मालूम कि बुद्ध की शक्ल कैसी है। मतलब एवरी रिलीजन मूर्ति तो एक इमेजन था काल्पनिक। पहले पूजा होती थी, हमारे एलिमेंट्स की पूजा होती थी, नेचर की, अग्नि, वायु, जल और ट्री आदि पूजा करता, पंचतंत्र की। बुद्ध को कौन मालूम था कि मेरे जाने वाले लोग, मेरी लोग मूर्ति बना के पूजा करेंगे। आज भारतवर्ष में मूर्ति को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। सिर्फ पारसी लोग हैं टाटा रतन, जो अग्नि सन की पूजा करते हैं। आज चाइना हम जाएंगे घूमने के लिए तो चाइना की शक्ल, कंबोडिया में जाओगे कंबोडिया की शक्ल। तो जिस इसमें स्टेट में जाओगे उसमें इंसान का कल्चर भी तो आएगा। तो बुद्ध बैठे ध्यान मुद्रा बैठे मेडिटेट, और पीछे वाला इसको क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं ना, ओरा, प्रभा मंडल, आभा मंडल। कई इन्वेटर्स आए, स्मगलिंग हुई, लोगों हेड ले जाकर सेल कर दिया। भाई मॉन्यूमेंट 500 साल जंगल में रहा ये मॉन्यूमेंट। कई इन्वेटर्स आए, अटैक भी, हुड़ों के अटैक हुए, और कुछ लोगों ने तोड़फोड़ भी की यहाँ पे, और कुछ लोगों ने स्मगलिंग करके लोगों ने मूर्ति ले जाकर हेड सेल भी कर दिया। लेकिन बिल्डिंग को जोड़ने में आज भी आर्कोलॉजिकल पुरानी चीज़ लगाते हैं, जैसे बेलपत्र, उसका फल का लिक्विड, उड़द की दाल, चूना, मूंग की दाल, गुड़, बदासा, सुरकी, मेथी, भिंडी,
इस्तेमाल किया मॉन्यूमेंट को जोड़ने में, देखा आप लोग, क्योंकि मॉन्यूमेंट है एएसआई की प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल की है, और मॉन्यूमेंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है ये। अभी देखो बी फॉल्स बनाए गए पानी के लिए ना, तो पानी इसमें ऑब्जर्व करता है और बी फॉल्स उधर पूरा पानी बाहर आ जाता है। मतलब ये देखिए कि काफ़ी लोग नाम लिखे हुए, नीचे नाम लिखे डोनर्स, लेकिन हो सकता है कि भाई फ्यूचर में आने वाले टाइम राउंड लगाना बंद हो जाए। भाई आज जो जापान वाले बोलते हैं कोरिया की भाई आज हमारे अंडर में होता तो उसको पूरा हम कांच के गिलास में पैक कर देते, तो इसको कैसे बचाओगे? मॉन्यूमेंट पुरानी धरोहर है ना ये मॉन्यूमेंट। ये देखो यहाँ भी मार्क किया है भाई, हाइट नहीं होते ना मार्क, हम लोग भी रख के पैर चलते पूरा बेकार हो जाएगा ये। बेसिकली ये रहा कि अंग्रेज लोग बड़े माइंडेड थे, उनको मालूम था कि भारत की जितनी भी सभ्यता है ना, संस्कृतियाँ मिलेंगी आपको नदी के पास, चाहे गंगा हो, चाहे कृष्णा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। नदी का मेन रोल होता है, नदी से इंसान का जीवन है और बिना पानी के कोई नहीं रह सकता है। यहाँ बगल में लगी बेतवा नदी, और बेतवा नदी जाके ना ये झांसी का ओरछा में बहुत बड़ी जाती है नदी, ओरछा में भाई अजंता की खोज अंग्रेज ने की, खजुराहो की खोज अंग्रेज ने, पचमढ़ी की खोज अंग्रेज ने, सांची खोज की अंग्रेज ने। भाई उनके टाइम में एक अच्छा मिला रिस्पॉन्स। भाई गाँव वालों ने देखा कि अंग्रेज लोग ये तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे गाँव वालों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये देखो क्योंकि इनका हेड बचा हुआ है ना, देखो बेटे ध्यान मत बेटे, देखो मेडिटेट, देखा आप लोग पीछे वाला क्या कहलाता है, ओरा है ना, ओरा प्रभा मंडावम। क्योंकि बुद्धा को जब ज्ञान हो गया ना बोध गया में, उनके पास कोई नहीं था, तो उन्होंने अपने तर्जनी फिंगर से जमीन को किया था, अर्थ को टच, जमीन को माना था साक्षी मेरे ज्ञान। जब बुद्धा को जब ज्ञान हुआ तो बुद्ध ने पहला लेक्चर सारनाथ में दिया था 5 स्टूडेंट हो। सारनाथ आपका नियर बनारस है, उत्तर प्रदेश। अब देखो यहाँ पे ये जो सर एलिफेंट है ना, एलिफेंट के ऊपर देखो कुछ 2 माउंटेन गोड है ना, बकरी के जानवर बैठे गोड, इसको क्या बोलते हैं आई बेक्स। आई बेक्स है ना, ग्रीक से तो मिलता जुलता है। आई बेक्स के ऊपर देखो लोटस ऊपर, लोटस ऊपर क्या बना ऊपर देखो डबल हम केमिल, देखा ऊपर डबल हम केमिल है ना, जो हमको मंगोलिया, बेक्टियन, लेह लद्दाख नाम से ना, लुब्राविल, देखा ऊपर डबल हम है ना केमिल, ऊट केमिल। फिर ऊपर स्तूप है, फिर ऊपर देखो ऊपर लॉयन के पंख लगा दिए उड़ने वाले, देखो ग्रिप है ना, पेगासस उड़ने वाले पंख लगे ना उड़ने वाले। अब लास्ट वाले देखो पट्टी नीचे वाले में बहुत सारे हाथी हैं, देखो सब लोग स्तूप कर रहे हैं ना, प्रेयर कर रहे हैं, सिंबलिक। सेकंड वाली देखो पट्टी में, मिडिल वाले आर्किटेक्ट में बुद्धा देखो फॉरेस्ट में टीचिंग दे रहे हैं, तो सभी देखो एनिमल उसमें देखो एक स्नेक सिंगल, उसको तो 5 हेड वाला कोबरा दिखा है ना, 5 हेडेड। उस 5 हेड कोबरा के थोड़ा बगल में आप लेफ्ट में तो 2 एनिमल ऐसे कि आदमी का हेड है और बॉडी बनी आपके एनिमल, मतलब स्ट्रेंस वाले ना, स्ट्रेंडो देखना है आप लोग। और फर्स्ट वाले जो लंबी पट्टी, लेकिन उसका मतलब क्या, वो क्यों बनाया? ये पूरा ग्रीक लोग हैं। हाँ ग्रीक, ये पूरा मेथोलॉजिकल है। ग्रीक मेथोलॉजिकल, कहीं उड़ने वाले पंख वाले, उड़ने कहीं आदमी का हेड बॉडी है नहीं। फिर वो इंडियन जो राजा था किंग, इसने वो इसको क्यों इसमें? बेसिकली ये रहा कि भाई अशोक की जो दादी थी ना, इसने हेलेना ग्रीक से थी, जो स्वाभाविक अलेक्जेंडर। हाँ तो ग्रीक इन्फ्लुएंस आया। लेकिन ये तो जैसे आपने बताया साउथ के राजा, साउथ के राजा ने पूरे ग्रीक फीचर दिखा दिए। ग्रीक फीचर नहीं दिखाते, वो भी इन्फ्लुएंस था कहीं ना कहीं वो चीजों से। यदि ग्रीक फीचर नहीं दिखाते तो कैसे टेली करते, कैसे का रिलेशन ग्रीक से था। आके वो चीज़ों को दिखाया तब तो शो किया ना, उसने भी वो सोचा। हाँ वो सोचा। हाँ और दूसरा रीजन था कि सांची के बाजू में गुफाएं बनी, उदयगिरी सिंगल रॉक कट, जैसे अपने अजंता एलोरा, हम जाके एलिफेंट बादामी के थोड़ी जस्ट अभी आए, लेकिन उदयगिरी के बाजू में आपका एक कॉलम बना आपका हेलियोडोरस पिलर, जिसको गांव वाले बोलते हैं खाम बाबा, जो ग्रीक ने खड़ा किया था कब 2nd सेंचुरी BC में। वो बेसने का वही तो पुराना था बेसने का, वहाँ से 3 किलोमीटर आगे। हाँ जी 3 किलोमीटर खाम बाबा। क्या हुआ मैं आपको बता दें इसकी हिस्ट्री। हेलियोडोरस एक तक्षशिला का पंजाब का ग्रीक था एम्बेसडर, तो विदिशा में आया। कौन? एक ग्रीक था, ग्रीक। हाँ नाम क्या था उसका? नाम था हेलियोडोरस। क्या हुआ जब विदिशा में आया तो यूनानी धर्म उसने चेंज किया और हिंदू धर्म को उसने किया एक्सेप्ट। उसने पिलर खड़ा कर दिया और पिलर के ऊपर रख दिया, ऊपर उसने गरुणा। तो गरुणा होता है भगवान विष्णु का बाहर। उस पिलर का टाइम है 2nd BC का है, पहले बिफोर क्राइस्ट। ये ग्रीक ने खड़ा किया और गेट हमारे 1st सेंचुरी BC के। तो स्वाभाविक है कि ग्रीक इंफ्लुएंस तो आएगा। एग्जैक्टली हाँ तो वही तो है, वो पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली कहाँ से आया करके। हाँ जो दिख रहा है। अब बेसिक ये रहा कि भाई अलेक्जेंडर से पहले भी भाई सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। तो उसने बताया था कि आपसे पहले भी इंडिया में अटैक हो चुके थे पहले, जैसे साइरस, हरकुलस, दारापेट। तो सिकंदर ने भारत की जीतने की योजना बनाई, उन्होंने कहा मैं भी बनूंगा महान। तो उसने जीत, लेकिन ये रहा कि भाई उसके बाद में भी खत्म तो हो गया था बेबीलोन में। और दूसरा रीजन था कि चाणक्य, ये बड़ा माइंडेड आदमी था चाणक्य,
उसने भाई शादी का नहीं लड़ाई रोक दी थी, उसको मालूम था कि रिपीट होगा सिकंदर, उसका सेनापति डबल से आया भारत करेगा टेक, तो उन्होंने कहा ये ऐसा करो कि रिलेशन जोड़ दो परिवार से, शादी करा देंगे तो लेकिन उसको दो बेनिफिट मिला ना, उसको चंद मौर्य के बेनिफिट मिला कि उसके सेल्लू का उसको मिल गया 500 हाथी मिल गया उपहार में, 500 हाथी, और चंद मौर्य को मिल गया 5 स्टेट उपहार मिल गया फ्री में जीते हुए, और खुश हो गया वो। तो बड़ा माइंडेड आदमी, तो उन्होंने कहा यार बिना लड़े मिल गए 5 स्टेट। अभी इधर जाएंगे कि बात करेंगे? तो चलो बोधी ब्रज के ना हाथ जोड़ के प्रेयर करने के सिंबल दिखाया है। सेकंड में एक महिला लेटी हुई है स्लीपिंग, उनके सर पे मोर बना पिकॉक और पेड़ों बना एलिफेंट हाथी। बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की माँ महामाया को ड्रीम आया था, सपना, एक ऐरावत हाथी आया, व्हाइट कलर का सफेद हाथी, पलंग से 3 चक्कर काटा सपने में। इंसाइड में लेडी थी, गर्भवती थी, प्रेग्नेंट। तो वहाँ के लोगों ने बताया महाराज आपका होने वाला जो पुत्र वो ग्रेटनेस किंग बनेगा या बहुत बनेगा होली मैन, जो संसार में देगा ज्ञान का उपदेश। वो के महल से निकल गए। लेकिन लोकल की जो महिलाएं, देखो आपस महिलाओं का चल रहा, आपस में चल रहा, डिस्कशन चल रहा है आपस में। एक पेरेट है ना, वो लेडीज कान में आके कुछ बता रहा, ऊपर देखना पेरेट, एक द्वार पर नीचे खड़ा लेके स्टिक, जो लेडी बात कर रही ऊपर से नीचे लेडी कान लगा रही, वो लेडी क्या बात कर रही है। एक जेंट्स देखो लेडीज कान में कुछ बोल रहा है, एक हॉर्स देख रहे हैं ऊंची गर्दन करके कोई बात कर रहा है, सुनने का इनका चल रहा आपस में डिस्कशन। इंडियन कल्चर के साथ बताते हैं कि पहली डिलीवरी ना माई के वो शुभ मानी जाती है, शुभ। तो महामाया 7 साल अपने माई की जा रही चेरेट पे, लेकिन महामाया माई की नहीं पहुंच पाई, रास्ते में कुछ पेन हुआ दर्द, तो साल का ट्री को हाथ से पकड़ लिया। तब नेपाल की तराई में लुम्बिनी में अनुमा गार्डन के पास 563 BC में बुद्ध का जन्म। लेकिन गांव का नाम था रुम्नी देही गांव, रुम्नी देही से उसका हिस्ट्री में उसका नाम है लुम्बिनी बन। लेकिन जन्म हुआ था जमीन पेड़ हुए थे टच, बस जमीन पे ना 7 लोटस फूल खेल उठे थे। तो जन्म होने के बाद सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई म्यूजिक को फ्लूट जा रहा है, कोई थाली कटो, तो आज भी गाँव में लोग ना थाली कटो आज भी बजाते हैं। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद उनकी रियल माँ महामाई की हुई डेथ, तो उनकी सगी मौसी ने उनको पाला। मतलब पहली बार साउथ के राजाओं ने पिता से ज्यादा माँ को दिया था सम्मान। और गौतमी का लड़का हुआ नाम गौतम बुद्ध, और बचपन नाम था सिद्धार्थ। ये द्वारपाल है गेट कीपर। लेकिन जब गेट बने थे उस टाइम पे 2100 साल पहले, तो चारों गेट को रेड से पेंट रेट होकर एनवायरमेंट, क्लाइमेट, वेदर, देखो आज भी देख रहा सम कलर इसे लगा सकते हैं। उस टाइम गेट बने थे, उस बड़े सुंदर थे चारों गेट। उदयगिरी में भी सेम है, लाल कलर की वो दिखा लेकिन है। बट अपना वो गुप्त उदयगिरी वो एडी का है। ये सीन आपका रोल प्रोसेस है, मतलब राजा निकल रहा है पहले से, तो देखो सभी महिलाएं देखो जेंट्स लेके फुल ओपनिंग कर रही हैं। ये बच्चा है ना खिड़की झांक रहा विंडो से, देखो उसका सर निकाल दिया बाहर, कि जब बच्चा है ना विंडो झांक तो सर निकला हुआ बाहर, देखा आप लोग। मतलब एक छोटे फ्रेम में आपको पूरी क्वांटिटी बताना है, लेडीज हैं जेंट्स, पहले कितना सुंदर कार्व किया, देखना पैलेस कितना सुंदर बना हुआ है, डिजाइन देखो आप। एक ओरवेलम देखो नदी थी यहाँ, निरंजना नदी, निरंजना बताते हैं बुद्धा ने नदी पे इस पे चल के देखा, नदी को क्रॉस किया तो ऋषि थे ना उर्वेला कश्यप, नंदी, महागया कश्यप, उनको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। और टी उनका देखो सिंबल पीपल का पेड़ देखना, बोधि वृक्ष, ये उनके कान दिखाई इयरिंग, ये प्लेटफॉर्म है जिसपे बुद्ध ने किया था डीप मेडिटेट। एक बोध गया सीन देखा था, वो महाबोधि टेम्पल है ना, तो बुद्धा को एनलाइटमेंट हो तो चलो बोधि वृक्ष की ना पूजा कर रहे हैं, देख रहे पीपल का, कोई माला लेके आ रहे हैं, एंजल्स आ रहे हैं ऊपर, देख रहे हैं आप लोग। ये थोड़ा पीछे आएंगे तो बना ना ऊपर ट्राइडेंट, ये बोधिम का सिंबल कहलाता, तीन रखना त्रिपटक श्रीपद, जिसका अर्थ है बुद्ध धम्म और संघ। लेकिन लेफ्ट में एक और था ट्राइडेंट, तो मिसिंग हो गया ना। अब फर्स्ट वाले तो लंबी वाले आर्किटेक्ट में देखेंगे स्तूप बने हुए ना 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 स्तूप को और 2 ट्री को आपस में हम कर दें उसको इंक्लूड, मतलब 7 इसमें दिखाया 7 इनकार्नेशन, मतलब 7 बोधिसत्व। बुद्ध से जो पहले हुए थे ना बोधि, जिनके नाम थे कनक मुनि, विपेशना, करक्षण, निगोड़, अमिताभ। लेकिन लास्ट में एक और होगा फीचर बुद्धा, उसका नाम होगा मैत्री बुद्ध, मैत्री। अब सेकंड वाले देखो मिडिल वाले आर्किटेक्ट में सब क्या देखा है, इसमें सीन देखा है ग्रेट डिपार्चर महाविनिष्क्रमण। प्रिंस सिद्धार्थ जब आधी रात को अपनी वाइफ ने यशोधरा को राहुल को छोड़ के निकल रहे थे, तो प्रिंस सिद्धार्थ ये सोचा जब महल से जब मेरा घोड़ा चलेगा उसके चलने की आवाज से पुत्र राहुल उठ जाएगा, तो वाइफ उठ जाएगी, तो महल से निकलने नहीं देंगे। तो क्या किया उनके सेवकों ने कि प्रिय घोड़े कंटक को उन्होंने अपने सोल्जर अपने कंधे पर उठा लिया था घोड़े, तो उसकी पैरों का आवाज ना आए। देखो मिडिल वाले आर्किटेक्ट में देख रहे हैं आप लोग, पहले से 3 घोड़े निकल रहे ना होठ, तो लोगों ने क्या किया है उसको कंधे पर उठा लिया ऊपर, लेकिन अम्ब्रेला लगा है इसके ऊपर, बुद्ध है इसके ऊपर। थोड़ा सा आगे जाएंगे उसी पैनल में, थोड़ा आगे जाओगे तो घोड़ा देखो वापिस हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, उस पे अम्ब्रेला नहीं है। मतलब बुद्ध फॉरेस्ट में जा चुके, उनका सारथी छन्ना अपने घोड़े कंटा को वापस लेके जा रहा है, लेकिन वापस जाने से पहले उनका सारथी बुद्ध के 2 पैर बने हुए चरण पादुका, वो सारथी झुक के उनसे परमिशन ले रहा है। वो 2 पैर दिखा कोने में, देखा आपको। जब बुद्ध ने दे दी परमिशन, सारथी छन्ना घोड़े को वापस, लेकिन जब प्रिंस सिद्धार्थ जब महल से निकले थे तो पूरे सोने के गहने लदे हुए थे। जब जंगल पहुंचे बुद्ध तो छन्ना से कहा
ये सोने चांदी मेरे क्या काम के हैं, इसको ले जाके महल में गरीबों को बांट देना। तो छन्ना घोड़े को ले जा रहा था, छन्ना के एक लेफ्ट हैंड में पोटली बंधी हुई है सोने की गठली और राइट में हंटर लिए, लेकिन पोटली का इतना वजन है गिरने का कि छन्ना का एक लेफ्ट हैंड पेड़ दबा हुआ है। ये देखो जो घोड़ा रिटर्न हो रहा ना, तो घोड़े के मुंह के सामने देखो पोटली बंधी है। हाँ देखा आपको? देखा। घोड़ा रिटर्न हो रहा ना, हाँ। उसके मुंह के सामने पोटली बंधी हुई है, हाँ। और उसका वो राइट में हंटर लेकिन उसका लेफ्ट हैंड दबा हुआ पैर, हाँ। छन्ना, और उनका जो घोड़े कंटक वो राइट हैंड उठा हुआ देखा पैर, हाँ। इसमें सीन देखा है उनका महाविनिष्क्रमण देखा है बीच वाले मिडिल में। लास्ट में पैनल में एक एलिफेंट नीचे बैठा हुआ सिटिंग, और बीच में देखो बोधि वृक्ष को नीचे का डंडे खड़े। तो महान सम्राट अशोक अपनी वाइफ ने देवी अपने पुत्र महेंद्र अपनी पुत्री संघमित्रा को लेके गए थे बौद्ध गेटी के दर्शन कराने के लिए। यहाँ देखेंगे कि जब अशोक एलिफेंट उतर रहा था, अशोक ने एक हाथ अपने लड़के पर रखे, राइट हैंड देखा आपको सबसे नीचे, हाँ। और उसके बगल में पत्नी देवी, और अशोक के पीछे देखना आप एक लेफ्ट सोल्जर के पीछे दासी ने एक छोटी बेबी को गोद मिली है संघमित्रा को, क्योंकि जो रॉयल फैमिली चल रही तो रानी नहीं रखेगी, बेबी को दासी रखेगी, लेकिन दासी है ना आगे नहीं रहेगी, हमेशा रहेगी पीछे। देखो एलिफेंट पीछे दासी बेबी को गोद में लिए दिख रहे हैं, अशोक के कंधे के पीछे दिख रहे हैं, जो लेफ्ट सोल्जर है ना उसको बेबी फिर टकरा रहा है कंधे से, हाँ। और उसके अगल बगल कॉर्नर में लेडी जो यक्षी बनी दिख रहा है, अप्सरा को दिखा गेट कॉर्नर में, तो यहाँ की बची लेकिन यहाँ की लेडी मिसिंग हुई दिख रही है यक्षी। और इसमें तो पंख वाले तो लोन पड़ने वाले पंख दिखा है ना पेगासस, हाँ। इसको बोलते हैं अशोका पिलर, हाँ। मोनोलिथिक मतलब सिंगल पीस द पिलर की हाइट थी आपकी 42 फीट। इस पर रखे थे टॉप पे 4 एम्बलम, वो म्यूजियम रखे आपके संग्रहालय में रखे नीचे, जहाँ टिकट लेके आए आप लोग। इस अशोका पिलर को यहाँ का एक लोकल जमींदार शुगर केन है ना यूटिलाइज, वो गन्ने का जूस निकालने के लिए यहाँ का जमींदार इस पिलर को तोड़वा के। हमारे भारत में पहले चलता था गुड़ और शक्कर मिल स्टार्ट हुई थी 1809 में। ये शक्कर मिल अंग्रेजों को देन थी ना कि हिंदुस्तान की टेक्निक। इसके टुकड़े मिल गए थे टूटे हुए, वो सामने रखे हुए ब्रोकन पर देखो टूटे हुए रखे हुए हैं। टॉप वाला रखा हुआ है, मिडिल वाला रखा, देखो सबसे नीचे वाला ये रखा लोअर, इस पर अशोक ने लिखवाई थी पाली में चेतावनी, अशोक की चेतावनी थी कोई भी बौद्ध भिक्षुणी मेरे नियम का कोई पालन नहीं करेगा या कोई भी संघ भेद को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अशोक रखने का उद्देश्य था यहाँ की यूनिटी और सिस्टम को फॉलो करना। एक अशोक पिलर आपका सांची में, सेकंड पिलर सारनाथ नियर बनारस, और तीसरा कौशाम्बी फ्रॉम इलाहाबाद। लेकिन नोटों पे लिया, मुद्रा पे वो सारनाथ वाले को लिया, ना कि सांची वाले को। तो जितना ऊपर रखा उतना नीचे भी है, ये सिंगल था। वो ये रखे छोटे, इनको बोलते हैं मनोती वाले, मन्नत, अच्छा काम हो गया, विश पूरी हो गई, मनोती, इसको बोलते हैं मनोती वाले स्तूपा। और डोम के ऊपर अभी जाएंगे, टॉप पे ना 3 अम्ब्रेला है, 3 पारासोल, उसको बोलते हैं टॉप पे छत्रावली। बगल में चौकोर बना, उसको बोलते हैं हरमी का। एक गोल टूम हो गया अंडाकार, इसका राउंड लगाने का परिक्रमा, ये हो गया हमारा भूवेदी का। और सीढ़ी चढ़ने के लिए इसको बोलते हैं सोपान मार्ग। ये डोम पे देखा ना आपका प्लास्टर, हाँ। ये पूरे में था पहले कवरिंग, लेकिन बीच में लोगों ने इसको निकाल दिया। तो इसमें बहुत पुरानी चीज़ मिली। सबसे ज़्यादा काम करवाने वाले आर्कियोलॉजिकल थे महानिदेशक, जिनका नाम था प्रोफेसर थे सर जॉन मार्शल। 1912 से 1919 तक काम किया इंग्लिशमैन ने, बिफोर आफ्टर कंजर्वेशन। ऐसा उनको जाता पूरा क्रेडिट। मॉन्यूमेंट हम संभाल रहे हैं लेकिन वो काम वो करके गए। उसमें बहुत पुरानी चीज़ें, बेलपत्र, उसका फल का लिक्विड, उड़द की दाल, चूना, मूंग की दाल, गोड़, बदासा, सुर्गी बाद में किया इसको बचाने इंग्लिश तो में। ये जो ऊपर दिख रहा है कंजर्वेशन वाला है कि पुराने वाला है? ये पुराना वाला था लेकिन उसको फिर बाद में किया, उसी लेप के ऊपर डबल थोड़ा रीबिल्ड किया बचाने के लिए। लेकिन जहाँ पहले जब मॉन्यूमेंट को खोजा गया था 1818 में, तो साउथ वाला गेट और वेस्टर्न गेट, रेलिंग पार्ट हरमी का सब नीचे पड़ा हुआ था, नीचे गिर गया था पूरा। फिर बाद में उन्होंने देखा कि इस पे 1 इंच लगी थी लेयर, तो उसको 50 प्लास्टर के, फिर बाद में उसको किया रीबिल्ड किया, ऊपर से उसको थिक कर दिया बचाने। लेकिन जहाँ जहाँ लगा वहीं लगाया है, पूरे में नहीं लगाया उन्होंने। तो ये जो है ये रीबिल्ड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो नया दिखना, नया लगा अलग दिख रहा है। अब ये देखो ये वाला, ये सांची के अलावा ये पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा इस टेम्पल। सांची में देख रहा हूँ एक ग्रीक कॉलम, जैसे आप लोग एथेंस, कोलजियम, लेकिन एथेंस का टाइम तो हमारा 2500 साल पुराना। एथेंस में गोल बने वहाँ पे गोल, उसका रिप्लिका देख रहे हैं चौकोर। 7वीं 8वीं शताब्दी में बनवाया था इसको राजा हर्षवर्धन। तो राजा था आपका थानेश्वर दिल्ली के पास। इसको बोलते हैं मेडिटेशन हॉल, कॉन्फ्रेंस चेयर, जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा कारला भाजा चेयर, इसको बोलते हैं प्रियर हॉल। तो बगल में गुप्ता टेम्पल है। गुप्ता डायनेस्टी क्या कहलाता था हमारा क्लासिकल गोल्डन एरा, स्वर्ण काल। और बड़े महान लोग आए, आर्यभट्ट, बारामेहर, और जीरो का आविष्कार, शून्य का आविष्कार, मैथमेटिक्स, देखा जीरो का। इसकी खासियत इसको बनवाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था इसको। उस पिलर की खासियत टेम्पल की, किसका टेम्पल? ये बुद्ध का मूर्ति थी इसके अंदर, लेकिन अभी कहाँ रखा, म्यूजियम रखा संग्रहालय में। तो इस पिलर में खासियत है टेम्पल सबसे पुराना टेम्पल, अर्लीस्ट। 4 पिलर बने और चारों पिलर में मिलेगा आपको इनवेटेड लोटस है, देख रहे हैं उल्टा लोटस है पिलर में। और जितने भी लोन ऊपर बने हैं उसको लोन में अंतर है कि उसको लोन का हेड एक है और उसमें बॉडी 2 है। इसमें आपको सामने दिखेंगे, थोड़ा नया लग रहा है आपको देखने में, क्योंकि हर 2-3 साल में
GSI वाले करते हैं तो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं हमको बचाने के लिए, क्योंकि बरसात में ना जम जाती है तो ग्रीन फंगस, इसलिए नया लग रहा है। देख रहे हैं आप लोग, और चारों में उल्टा लोटस मिलेगा। देख रहे हैं आप लोग, ऊपर लोइन भी दिख रहा है ना आप लोगों को, उसका देखो हेड एक है, बॉडी जो है इसमें लोइन की। इसका मतलब ये गुप्ता पीरियड का सिंबल था, जैसे आपने उदयगिरी गुफा देखी ना आपने, तो उसमें उल्टा लोटस था इनबिल्ट, एडी में उल्टी ये था आपका। ये पूरा गेट देखो गिर गया, बाद में जोड़ा ना, प्लेन दिख रहा है ना विदाउट कार्व, लेकिन जो कार्व है ना इसमें चित्रकारी वो पुराना है। ऊपर तो टॉप पैनल में एक बुद्ध की माँ खड़ी, देखो माया देवी खड़ी है ना लेडी सेंटर पे, वो बुद्ध की माँ को दिखा, जन्म को दिखा माया देवी सबसे ऊपर बुद्ध की माँ। देखो बगल में हाथी है ना, वो जन्म को दिखाता है टॉप पे। और बीच बार तो मिडिल में रामाग्राम का स्तूप बना हुआ है नेपाल में। अशोक गए थे स्तूप खोलने के लिए 8 बार स्तूप रामाग्राम को, वो नहीं खोल पाए थे क्योंकि नाग राजाओं ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था। नाग राजाओं ने अशोक से रखी थी शर्त, यदि आपको अस्थियाँ निकालनी है इस स्तूप से, हमको लड़ना पड़ेगा, आपको युद्ध। अशोक नहीं चाह रहा था कि मैं एक स्तूप के लिए अपनी तलवार उठाऊं, तो अशोक ने अपना सर झुका दिया है उसके अंदर, वो सर झुका रहे हैं बीच वाले पैनल में। और कुछ लेफ्ट में नागा किंग भी खड़े देखना सेकंड में। वो स्तूप अंदर लेख लिखा पाली में कि गौतमी पुत्र 7 करणी राजा ने 4 गेट बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद की स्मृति में बनवाए थे, श्रद्धांजलि उनको भेंट किए थे 4 गेट। वो लेख पढ़ लिया गया है, पाली में लिखा हुआ है स्तूप के अंदर। हाँ जी हाँ, जब लेख लिखा हुआ है। और लास्ट वाले में एक म्यूजिकल पाइप दिखा है, नादेश्वरम गेट बनाने वाले साउथ के राजा थे। आज साउथ में कोई फेस्टिवल होता है, वहाँ सेरेमनी होता है, तो साउथ में लोग लंबा सा एक पाइप बजाते हैं म्यूजिकल, नादेश्वरम म्यूजिकल पाइप बजाओ, दिख रहे बजा रहे हैं। और लास्ट के इसके अंदर है ना 7 लोटस दिखाए, बुद्ध के जब चले थे ना 7 लोटस फुल खिले, तो 7 लोटस बने अंदर, देख रहे हैं अंदर बने ना 7 लोटस बने। और जो लोइन है ना ये चारों दिशाओं को दिखाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। देखना आप लोइन देख रहे हैं 3 है लेकिन 4 हैं ये। और यहाँ दिया तो बुद्ध ने पेला लेचर सारनाथ, सारनाथ आपका नियर बनारस। थोड़ा मैं मिस साइड आएंगे। ये जब बुद्ध है ना अपने बच्चों को छोड़ के निकले आधी रात को जंगल में, तो जंगल पहुंचने में बुद्ध ने क्या किया, चीवर थे ना ऑरेंज कलर के रूप्स और हाथ में रखा बेगिंग बॉल, तो अपने बाल है ना कट। कोई भी भिक्षु जब मोंग बनता मोंग तो अपने बाल ही रखता है। बुद्ध की जूड़ा की पूजा, जूड़ा देखा है, बाल देखें, आज भी उनके बाल के नाम से स्तूप का नाम पड़ा। स्तूप नाम है केसरी स्तूप, केसरिया यूपी में। एक लेडी डांस कर रही है, एक ड्रम, एक कश्मीरी लेडी को दिखा देखो ऊपर। इसे कह सकते हैं बौद्धिज्म कर्नाटका से लेके गांधार तक फैला हुआ था, क्योंकि अभी अफगानिस्तान है ना बामियान में तालिबान बुद्ध की 174 फुट मूर्ति उड़ा दी थी डायनाइट। तोड़ डाला। अशोक ने अपने महल में पीपल का पेड़ लगा रखा था, पीपल का। दूसरी वाली वाइफ है ना पीपल के पेड़ से रखती थी जलेस, उसने पानी गर्म करके और नमक मिला के डाल दिया, पेड़ वो सूख गया। तो अशोक को काफी गुस्सा आया, अपनी वाइफ से कुछ नहीं बोला। लेकिन अशोक देखो महल से निकल रहे हैं तो दोनों वाइफ उनको देखो हेल्प कर रही है। पहली वाली वाइफ विदिशा की लेफ्ट में देवी, किस पास कंधे बांध लो, उसकी वाइफ ने देखो हाथ पकड़ी अशोक का, दिख रहे हैं आप लोग। लेकिन दूसरी वाली वाइफ तो हाथ पकड़ी, लेकिन आटे उनको चेहरा थोड़ा तिरछा कर दिया, घुमा के थोड़ी घमंडी है। एक वाइफ सीरियस, एक वाइफ को घमंडी दिखा देखा आप लोग। और पीपल का पत्ते वो आटे नीचे कर दिया, जब पत्ते सूखेंगे उसके पत्ते नीचे होंगे, ऊपर नहीं होंगे, पेड़ मुरझा गया है, पत्ते नीचे कर दिया आटे में। अशोक को देखा है, दोनों वाइफ के साथ निकल रहा है। अशोक को पहली बार देखा, इमेज दिखाया है। पास में चल के देखो, अरे ये रहा कि भाई देखिए टाइम पे तो लोकल लोगों ने तो अशोक का चेहरा तो देखा होगा, लेकिन आज वो चेहरा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आज हम लोग यहाँ स्तूप देख रहे हैं सामने, हो सकता है कि आज 10वीं 15वीं पीढ़ी या वो इतिहास को ना देख पाए, फिर वो हमारी जनरेशन जब आएगी वो कहेगी हमारी जो पीढ़ी निकल गई उसने तो स्तूप देखा होगा। हम वो देख रहे हैं ना भाई, इतिहास में घटना घटने वाली तो इतिहास में नाम आता है ना उसका। भाई आज हम देखिए हमारी धरोहर को हम सब मिलकर इसको केयर नहीं करेंगे तो उसको कौन बचाएगा। भाई आने वाली जनरेशन कैसे देखेगी इतिहास को। भाई आज बोलते हैं कि भाई खेतों के पास में पूरा मकान लोगों ने डाइवर्शन कर मकान बना रहे हैं। आने वाले टाइम में बच्चे पूछेगा कि भाई चने का पेड़ कितना बड़ा होता है, वो सोचेगा पेड़ बहुत बड़ा होता है, वो भूल जाएगा कि चना का छोटा सा पेड़ होता है या गेहूँ का पेड़ ऐसा होता है। पूरे में खेती, खेत में मकान बन जाएगा तो फिर खेती करना कहाँ से करेंगे लोग, सब भूल जाएंगे कि लोग चने का पेड़ कितना बड़ा होता है। वही है ना, पौधा होता है कि पेड़ होता है। इंग्लिश ऑर्नामेंट सबके अलग अलग हैं। इंडियन कल्चर्स को यक्ष बोलते हैं, कीचक, लेकिन चाइना वालों ने क्या नाम दिया, नाम लाफिंग बुद्धा। और चाइना ने अपना नाम पूरे मार्केट में कर दिया सेल। लेकिन लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से कुछ नहीं होता है। जब तक आदमी मेहनत वो काम नहीं करेगा तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। बुद्ध ने कहा था कितनी बुद्धा घर में रख लो, आप कर्म नहीं करो मेहनत तो कोई फल की प्राप्ति नहीं, कुछ पाने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। तो आज चाइना के नाम से आ रहा ना कि हमारे नाम से। देखो सबका चेहरे पे देखो, कोई हंस भी रहा है, कोई खाम, देखो यहाँ पे रोते हुए दिखाया है, देखा आप लोग। तो आज चाइना वाले कर रहे हैं फैमिली से कंपेयर कि फैमिली का लोड पड़ता है, कोई परिवार हंस के उठाता है, कोई रो के खंभे उठाना भजन एक दिन सभी को है। तो आज उन्हीं के नाम से आ रहा है, चाइना नाम से ना कि हमारे नाम से। इसको हम बोलते हैं यक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं भार वाहक, पूरा वजन उठा रहे हैं।
इस महाकपि जातक बताते हैं 80,000 बंदरों के नेता थे, लीडर। उनका जीवन ही है ना मैंगो ट्री पे निर्भर था, लेकिन एक दिन वो फल गंगा नदी से गिर के ना वहाँ के राजा खान लग जाता। राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। तो राजा की सेना देखो बंदरों मारते दिखाया धनुष बाण से। तो महाकपि ने सोचा मैं नेता हूँ, लीडर, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूँ, कि मेरी प्रजा खत्म हो जाएगी तो मैं राज किस पे करूँगा। जब पब्लिक रहेगी, जनता, तभी तो कहलाऊंगा वहाँ का राजा। तो महाकपि थे ना बोधिसत्व, प्रजा की जान बचाने के लिए अपने पेड़ मान लिए बांस और सही को तान के एक पुल बना लिया ऊपर, ब्रिज। जैसे कई मंकी लोग तो क्रॉसिंग कर रहे देखने ऊपर निकल रहे हैं। उनके ग्रुप में उनका चचेरा भाई था कज्जन, उसका नाम था देवदत्त। वो रखता तो थोड़ी इनसे जलेस। उसके मन में विचार आया ये मर जाएंगे तो मैं बनूंगा नेता। तो उसने लगाई ऊपर से जोरदार जंप। तो जो महाकपि थे ना बंदर, उनके रीढ़ के टूट हुए आके बंदर वो नीचे गिर गया। तो मरने से पहले देखो राजा बैठे पेड़ में, तो बंदर बैठा देखना पेड़ के नीचे। वो बंदर है ना राजा को दे रहा ज्ञान का उपदेश। तो राजा ने देखा एक छोटा सा मामूली सा बंदर मुझे इतनी सी ज्ञान की वाणी, धर्म को उपदेश दे रहा, हो सकता कोई बहुत बड़ा महान आदमी, कोई महान परिचय बंदर रूप में है। तो राजा ले गया महल में और धूमधाम से करवाया उसका राज के सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार। इस स्टोरी का नाम है महाकपि जातक। ये स्टोरी है जात का टेल्स। बुद्ध को जब ज्ञान हो गया तो सब लोग बहुत बड़े बोधि वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। जब बुद्धा का महाप्रभु डेथ हो गई तो उनका अस्थियाँ तो सभी मल के राजा, कोलियों के राजा, लिच्छिपी के सभी राजा आज 8 हिस्सों में बांटा गया था अस्थियाँ। देखें आप लोग। तो अशोक के आने से पहले स्तूप बन गया था 8 स्तूप। फिर बाद में अशोक आया, अशोक ने स्तूप को खुलवाया, 7 को खुलवाया था उसने। वो जो राख मिट्टी मिली उसको रख के बनवाया। इसमें 84,000 स्तूप, क्योंकि बुद्ध ने पाली में दिए थे प्रवचन, दिए थे 14,000 प्रवचन, उसके साथ में करवाया था 84,000। लेकिन राग मिल गया तो बुद्ध का दांत वो रखा, दांत कैंडी में रखा श्रीलंका में, गोल्डन बॉक्स उनका बुद्ध का दांत। ये देखो मैं सर ये गेट को देखो दिखा है इसमें यूनिकॉर्न्स देख रहे हैं, एक सिंग वाला लोन है यूनिकॉर्न देख रहे हैं आप लोग, एक सिंग वाला लोन देख रहे हैं आप लोग। हाँ जैसे फिल्म देखी थी आपने मोहनजोदड़ो में, हॉर्स का एक सिंग दिखाया, इसमें लोन का एक सिंग लगा, मतलब ये पूरा ग्रीक फीचर्स देखें आप लोग। ये देखें मोनेस्ट्री सर, यहाँ देखें। ये आप लोगों ने नालंदा नाम सुना हो? नालंदा भाई, नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी आपके पटना, जिसमें रहते थे आपके 10,000 स्टूडेंट की कैपेसिटी। लेकिन नालंदा को बनवाया था 5th सेंचुरी में कुमार गुप्त ने, लेकिन बख्तार खिलजी ने उसको पूरा जला दिया। 6 महीने तक जलता रहा पूरा पुस्तकालय। लेकिन नालंदा से एक और बड़ी तक चलाया। ये भी स्कूल था, एक टाइम लर्निंग सेंटर था। 22 कमरे थे, लकड़ी के प्लेट थे, वुडन रूप था इस पर ग्रास। 1936 में इसको किया था रीडिस्कवर। ये पूरा मट्टी में दबा हुआ था सेडिमेंट में, तो आर्कियोलॉजिकल ने इसको प्रूव कर दिया। ये 3rd BC में राजा अशोक ने बनवाया था इसको। और इसी मोनेस्ट्री से ना अशोक के बच्चे महेंद्र और पुत्री संगमित्रा ने दीक्षा ली और एक पीपल का पेड़ लेके गए थे, यहाँ श्रीलंका गए थे। पूरा श्रीलंका हो गया था बुद्ध स्कूल था एक टाइम का। ये देखो रेनिंग वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात पानी स्टोर होता था यहाँ पे। उस टाइम बनाने वाले थे ना सिविल इंजीनियर, माइंडेड, तो पूरा स्टोन यहाँ से कट किया। जो स्टोन बचे इसमें उसके लिए मतलब टैंक भी बन गया, तो स्टोन बीज हो गया। और इसी मोनेस्ट्री तो पीछे बिहाइंड लास्ट में तो गोल रखा, कटोरा देखना, बेकिंग बोल रखा पीछे। हाँ एकदम पीछे। जितने व्यापारी थे ना, मर्चेंट, उसमें लोग सब मनी फ्रूट करते थे ऑफरिंग, जो स्टूडेंट वो बांट लेते थे। और 2 नंबर स्टूप नीचे जाता है 200 मीटर डाउन। यहाँ के जो 10 आचार्य थे ना गुरु, उनके अस्ते नंबर 2 में रखे, रोड से नंबर 2 स्टूप दिखता है हमको नीचे से। ये ट्रेन रूट जाता है दिल्ली टू मुंबई। ये पूरी पहाड़ी कहलाती है विंध्याचल प्लेटो, देखना विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल। हाँ अब ये देखो यहाँ पे 3 अम्ब्रेला दिख रहा है ना ऊपर आप लोगों को। हाँ ये देखो 3 अम्ब्रेला है ना, वो हमारा कहलाता है टॉप पे छत्रावली है, वो हरमी का हो गया। ये राउंड पर का ये हो गया हमारा, देखना भूबेदी का। हाँ तो नंबर 3 स्तूप बना ना बगल, देखें 3 नंबर स्तूप। क्या हुआ कि 1851 में आर्कियोलॉजिकल के फट डीजी साहब थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने 3 नंबर को जब डिग करके देखा तो उसके अंदर निकले थे स्टोन के 2 बॉक्स। एक स्टोन के बॉक्स पे लिखा हुआ था पाली में सा, एक पे लिखा था पाली में माँ। तो सासो हो गया आपका सारी पुत्र और मासो हो गया महामोद गल्याण, बुद्ध के प्रिय स्टूडेंट थे। तो कनिंघम ने क्या किया, 3 नंबर से अस्थियाँ निकाल के कहाँ ले गया, लंदन। लंदन में अस्थियाँ नहीं आपके अल्बर्ट म्यूजियम नहीं, आपके विक्टोर म्यूजियम में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए चीफ गेस्ट। वो अस्थियाँ लंदन से लेके रिटर्न 30 नवंबर 1950 बिल्डिंग देखने बाहर, उस बिल्डिंग को ओपनिंग करवाई थी आपके नेहरू जी ने। लेकिन जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में, उस दिन नवंबर का लास्ट संडे था। तो हर साल 1 नवंबर का लास्ट संडे यहाँ होता सांची महोत्सव। उस महोत्सव में रखी अस्थियाँ तहखाने में, वो अस्थियाँ करते हैं अंदर से में डिस्प्ले, एक बहुत बड़ी होती है एनिवर्सरी। और पब्लिक होती करीब 1-1.5 लाख और टिकट उस दिन आपका रहता फ्री। लेकिन उस बिल्डिंग का पूरा प्रॉपर्टी को करती मेंटेन में श्रीलंका गवर्नमेंट करती महाबोधि सोसाइटी। तो एक बिहार की चाबी है स्वामी जी के पास और मेन तहखाने चाबी रहती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। और नींव रखने वाले उसके फाउंडर थे श्रीलंका के मॉन्क, जिनका नाम था अनागारिक भंपाल, तो उसके फाउंडर ठीक है आप लोग। तो 1864 रखी थी इसकी नींव। इसमें अभी है ना 24 नवंबर को ना सांची महोत्सव यहाँ हो चुका है।
तो जिसको श्रीलंका का हाई कमिश्नर, उनका अस्थियाँ रखी गई थी सर पे कलश, और फिर एक राउंड लगाया था नीचे, पहले गुरु के लगाते परिक्रमा गुरु की, और अस्थियाँ करते वहाँ डिस्प्ले। तो अस्थियाँ बुद्ध की नहीं, उनकी स्टूडेंटों की हैं, जिनका नाम था सारीपुत्र और महामोदगल्याण, वो प्रिय स्टूडेंट थे। इसलिए एक अम्ब्रेला, और बुद्ध को बताओ 3 अम्ब्रेला, तो मेन 3 है यहाँ पे। 1 नंबर बुद्ध का है, 2 नंबर उनके टीचरों का है जो बुद्ध धर्म दीक्षा देते थे, और 3 नंबर उनके स्टूडेंट का। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट बने ना बाजू में, ये सब समाधियाँ उनके अनदर स्टूडेंट, अनदर फॉलोवर्स। लेकिन कुछ लोगों ने फिर बाद में लोगों से हो सकता है इनसाइड मनी है और गोल्ड, उसके चक्कर में लोगों ने फिर इसको डिस्ट्रॉय भी किया। फिर जब आर्कियोलॉजिकल ने इसको लिया अपने हैंड ओवर में, तो उन्होंने बाद में उसको मॉडिफाई भी किया इसको बचाने के लिए, और उसको 1989 में मिल गया था उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। सांची इम्पोर्टेंट साइट है, मतलब पर्टिकुलर एक बुद्ध साइट नहीं, यहाँ इस एरिया में करीब 5 बुद्ध साइट लगी हुई हैं। जैसे सलामतपुर है आपका 9 किलोमीटर, सलामतपुर में 2 बुद्ध साइट है, सद्दारा, सोनारी। ये पूरा ऐसा भरा हुआ है कि अंदर जा सकते हैं? नहीं, पूरा पेग सोलिड है सर काका, इसमें राउंड लगाने के लिए तब परिक्रमा राउंड लगा सकते हैं इसको। और यहाँ पे शाम को, यहाँ पे अभी टूरिज्म वालों ने लाइट एंड साउंड भी क्या प्रोवाइड है, शाम को लाइट एंड साउंड भी होता है। तो मेन है कि सांची में मेन अशोका ने ईंटों का बनवाया था पहले लोगों प्रेयर के लिए, मतलब सिम्बोलिक। तो रहने के लिए कमरे भी बनवाए, स्टूडेंट रहेंगे यहाँ पे। जब स्टूडेंट रहेंगे तो उसका रूल्स के लिए उसने पिलर भी खड़ा किया कि इसको रूल्स को फॉलो करें। यदि रूल्स नहीं होगा ना तो उसको नियम का लोग उल्लंघन करेंगे। नियम का पालन कैसे करोगे आप जब तो रूल्स नहीं होंगे? तो इसलिए अशोका ने रूल्स को फॉलो करने के लिए एक एडिक्ट रखा, इस पर रूल्स लिखवाए थे पाली में। पूरी बाउंड्री घिरी हुई है, इसके पीछे एक सेंटर। 48 मेगापिक्सल बोल रहे थे हमारे जो नहीं। मेरा खींच दो पापा, पापा मेरा खींच दो पापा। सीधा खड़ा हो अभी तक नहीं था। अच्छा तो दोस्तों, ये था सांची के बारे में या भगवान बुद्ध के बारे में हम जितना जाने उतना कम है। बस यही है कि उनका जो भी उपदेश है, जो भी मार्गदर्शन है, हम अपने जीवन में अमल में लाए। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, काफ़ी अच्छा, मतलब एक एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली। और इसी तरह के और वैसे तो अगर मेरी कोशिश है कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सारे जो स्थल है उनको मैं विजिट करूं। तो कैसा लगा आपको सांची का वीडियो पक्का बताइए। और इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को
लाइक कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू।